औरंगजेब और छत्रपति संभाजी की लड़ाई भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह केवल एक राजनीतिक या सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, धार्मिक और साम्राज्यवादी टकराव भी था। नीचे मैं इस कहानी को विस्तार से बता रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और मुगलों को कड़ी चुनौती दी थी। 1680 में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी भोसले ने सत्ता संभाली। संभाजी एक वीर, विद्वान और स्वाभिमानी योद्धा थे। उन्होंने अपने पिता के स्वप्न को आगे बढ़ाया और मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को तेज कर दिया। उधर औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम शासक था, जिसने हिंदुओं और विशेष रूप से मराठों को दबाने की नीति अपनाई। वह चाहता था कि मराठा शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाए, ताकि मुगल साम्राज्य दक्षिण भारत तक फैल सके। संभाजी ने मुगलों के खिलाफ अपने पिता की रणनीतियों को अपनाया। उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों से मित्रता की और मुगलों के विरुद्ध विद्रोही ताकतों को एकजुट किया। यह औरंगजेब को चुभने लगा। औरंगजेब ने खुद दक्षिण भारत की ओर कूच किया, ताकि मराठों को जड़ से समाप्त कर सके। उसने करीब 27 साल 1681 से 1607 दक्षिण में बिताए और करोड़ों रुपयों की लागत वाला यह अभियान मुगलों की सबसे बड़ी विफलता बना। संभाजी ने मुगलों से कई मोर्चों पर लड़ाइयां लड़ी, कभी सीधी टक्कर में, कभी छापामार शैली में। उन्होंने मुगलों की नाक में दम कर दिया। बीजापुर और गोलकुंडा जैसे राज्य मुगलों के हाथ से छिनने लगे। 1689 में संभाजी को गद्दारों की मदद से मुगल सेना ने संगमेश्वर, कोंकण क्षेत्र में घेरकर बंदी बना लिया। उनके साथ उनके करीबी मित्र कविकलश भी पकड़े गए। औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया, जिसे संभाजी ने ठुकरा दिया। उन्होंने डटकर कहा, मैं मर जाऊंगा, पर धर्म नहीं बदलूंगा। औरंगजेब ने संभाजी और कविकलश को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। उन्हें नंगा करके हाथी पर घुमाया गया, और फिर भी जब उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया तो उन्हें क्रूर यातनाएं दी गईं। आंखें फोड़ दी गई, जीभ काट दी गई, चमड़ी उधेड़ी गई। इन भयानक यातनाओं के बावजूद संभाजी ने हार नहीं मानी और अंततः उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी यह शहादत मराठों के लिए प्रेरणा बन गई। परिणाम: मराठों की क्रांति। संभाजी की मृत्यु से मराठे टूटे नहीं, बल्कि और उग्र हो गए। राजाराम और फिर ताराबाई, बाद में शिवाजी के छोटे पुत्र राजाराम और फिर उनकी विधवा रानी ताराबाई ने मोर्चा संभाला और मुगलों को चैन से जीने नहीं दिया। औरंगजेब की मौत 707। मराठों से लड़ते लड़ते औरंगजेब की उम्र और सेना दोनों थक चुकी थी। 1707 में उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। निष्कर्ष: छत्रपति संभाजी न केवल एक योद्धा थे, बल्कि धर्म, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक थे। औरंगजेब की क्रूरता के सामने उन्होंने जो साहस दिखाया, वह आज भी भारतीय इतिहास में एक अमर गाथा के रूप में दर्ज है।